नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके एनएफओ कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है मिड कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 11 नवंबर 2022 को और क्लोज होने वाला है 25 नवंबर 2022 को। अगर आप ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के कुछ ही दिनों बाद ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी और तब आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है और ऐसे ही जानकारी लेते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लें कि मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कोई भी इंडेक्स में लिस्टेड टॉप के 101 नंबर से लेके 250 नंबर के स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी का रिस्क और रिटर्न लार्ज कैप से ज्यादा होता है और स्मॉल कैप से कम होता है। मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा क्या होता है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे इमर्जिंग थीम्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं केमिकल्स में, हेल्थ केयर सर्विसेज में, फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएटरीज में, मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग में, होम बिल्डिंग एंड होम इम्प्रूवमेंट थीम में और डिस्क्रिमिनेटरी कंजम्पशन। इस प्रकार की बहुत सारी मल्टीपल थीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार के फंड पोजीशनिंग की बात करें तो रिटर्न और वॉलेटिलिटी के ग्राफ पर लार्ज कैप, वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, ELSS, लार्ज एंड मिड कैप के बाद चौथा नंबर आता है मिड कैप फंड का। मतलब कि इसमें बाकी की 3 कैटेगरी से वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। तो इसीलिए भारत के बढ़ते हुए मार्केट ग्रोथ को देखते हुए कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अपना मिड कैप कैटेगरी का ये एनएफओ लॉन्च किया है। तो अब हम देखेंगे कि इसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी के 150 स्टॉक्स को स्कैन किए जाएंगे, जिसके अंदर स्टेडी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड साइक्लिंग इंडस्ट्रीज, इस प्रकार के फिल्टर्स में से उसे फिल्टर किया जाएगा और आइडेंटिफाई किए जाएंगे लीडर्स, डोमेस्टिक बेनिफिशियरीज और साथ में इन्वेस्टेबल यूनिवर्स, कंपाउंडिंग कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज और टर्न अराउंड साइक्लिंग कंपनीज। इन सब को आइडेंटिफाई करके कैनरा रोबेको मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 150 स्टॉक्स में से ही सिलेक्शन होने वाला है। तो अब बात करेंगे हम फंड फैक्ट्स के बारे में। तो स्कीम का नाम है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड। स्कीम का प्रकार है मिड कैप कैटेगरी जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है मिड कैप प्रकार के स्टॉक्स में, और ऑब्जेक्टिव है कि मिड कैप प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा सा कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना। यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करें तो 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन मिड कैप कंपनीज में। 0 से 35% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स इशूड बाय रीड्स एंड इन्विटीज में। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों ही प्रकार के प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल एंड उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे ही प्लान्स एंड सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट के 365 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 365 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और स्कीम का बेंचमार्क है S&P BSE मिड कैप 150 इंडेक्स और ये इंडेक्स पिछले 10 साल में करीब 14.35% का रिटर्न दे चुका है। तो अगर आप भी इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लंबे समय में इतना रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर अजय खंडेलवाल एंड मिस्टर श्रीदत्त भानवालदर। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान में आपको मैक्सिमम 2.25% तक का एक्सपेंस रेशियो एप्लीकेबल है। रिस्कोमीटर यहाँ पर वेरी हाई, मतलब कि लंबे समय के लिए ही आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करके जब मर्जी चाहे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्टली इस एनएफओ में स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा, किसी भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में
रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना ना भूलें, ताकि आपको पता चले कि ये एनएफओ, ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कैनेरा रोबेको मिड कैप फंड के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।